मैं जब आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था और मैंने नेटवर्थ वाला डाला, मनोज वाजपेयी का नेटवर्थ क्या है, तो उसमें भी 170 करोड़ आ रहा है। बाप रे बाप, अलीगढ़ और गली गुलियां करके तो आप कह रहे नहीं है 170 करोड़? ना ना ना, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है भगवान की दया से कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा, मेरे और मेरी पत्नी का, और मेरी बेटी जो है सेट हो जाएगी। मेरे सहयोगी हैं पीयूष पांडे, उन्होंने आपकी बायोग्राफी लिखी है जी जी, और उसमें उन्होंने एक किस्सा लिखा है कि जब आप पहली बार मुंबई गए, सौरभ शुक्ला के साथ फ्लैट में गए और वहां आपने जो पहली पार्टी की जी, वो मैं चाहता हूं आप अपने दर्शकों को हमारे जरा बताइए, वो पहली पार्टी आपकी कैसी थी? उससे आपको हम नेटवर्क से जोड़ेंगे फिर कि आप कहां से कहां आए हैं। उसमें किताब में लिखा है कि नहीं? उन्होंने किताब में लिखा है पहली पार्टी का? लिखा है। वहाँ कौन सा? उसमें लिखा है कि जब आप गए वहां पर तो आपने कहा आज मुर्गा खाते हैं, और उसमें लिखा होता था 70 रुपए में एक मुर्गा, और फिर आप लेकर आ भी गए, लेकिन मुर्गा निकला बड़ा छोटा सा मुर्गा निकला। और हम लोगों ने एक बताया था कि जब मैं मुखर्जी नगर में रहता था दिल्ली में, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं, तो हम लोग क्या करते थे कि वो न्यूज़पेपर आते थे रोज, और रोज के रोज होते होते, और सब यूपीएससी कंप्लीट करने वाले, एंट्रेंस देने वाले सारे दोस्त थे, तो उनको न्यूज़पेपर पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये सब ठीक ठाक से परिवार से आए थे, कोई मिडिल क्लास से था, कोई अपर मिडिल क्लास से था। तो ये न्यूज़पेपर रोज का रोज 2 आते थे। एक जो अफोर्ड कर सकता था कि भाई हम अपना पेपर किसी को नहीं देंगे, ये मेरे पास रहेगा, तो वो अपने रूममेट के साथ पढ़ता था, और बाकियों के लिए एक और न्यूज़पेपर आता था। तो वो न्यूज़पेपर इकट्ठा हो करके जब इतना पहुंच जाता था, तब जो है उसका 2 चीज किया जाता था। एक अच्छा दिन देख करके बढ़िया मुर्गा, देखिए मुंह में पर पानी आ रहा है मेरे मुर्गा खरीदा जाता था, और उसके बाद एक ओल्ड मॉन्क की मिलिट्री कैंटीन से एक जो है उसकी बोतल मंगाई जाती थी, और जिस तरह से हम लोग खाना बनाते थे, वो मुर्गे को तलते थे, और उसको बनाना, फिर किचन को धोना, बर्तन धोना, और उसके बाद बैठ करके हम सब लोग जो है छत पे बैठ के, बरसाती में वहाँ पे ऊपर बैठ करके जिस तरह से पार्टी करते थे, मुझे लगता है मुझे इतनी दुनिया देखने के बाद, इतने अनुभव के बाद, अब तो भगवान की दया से पॉकेट में पैसे भी रहते हैं, लेकिन वो आनंद, वो मजा नहीं है, वो आनंद आज तक नहीं आया। सौरभ शुक्ला के साथ मैं जब उस चौल के कमरे में, मैं सौरभ, तिग्मांशु धूलिया और विक्टर जो है आचार्य, जब हम सब लोग, जिसने धूम बनाई, ये सब लोग मिल करके बैठ करके अपना खाना बना के और अपनी दारू पीते थे और गाना गाते थे और परफॉर्म करते थे, वो आनंद अब नहीं मिलता। तो देखिए वो जमाना था जब फ्राइड मुर्गा आप खाते थे जी। अब आप 54 साल के हैं, फिर भी इतने दुबले पतले हैं, बार बार आपको देखना पड़ता है कि वजन ना बढ़ जाए। और मैंने सुना कि 14 साल से अब आपने रात का खाना खाया ही नहीं। नहीं, वो क्या है कि मैं अपने ग्रैंडफादर जो थे मेरे, हम उनको बाबा बोलते थे, 94-95 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हुई, और बहुत बड़े शिव भक्त, रोज सुबह 4 बजे उठना, मंदिर में उनको धोना, पूजा करना, वो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते थे, और खाना जब भी खाते थे वो दोबारा नहीं लेते थे कभी भी। तो मैं कई सारे डाइटिशियन के पास जाना हुआ मेरा कि मुझे वजन कम करना है, हो नहीं रहा है, कुछ न कुछ मेरी पाचन क्रिया में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अचानक से मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं बाबा का रूटीन ट्राई करूं। तो बाबा का रूटीन मैंने ट्राई करना शुरू किया। 2 हफ्ते मतलब मैं मर गया। 2 हफ्ते तो ऐसा लगता था कि मैं भूख से ही मर जाऊंगा। रात को उठ करके जाके फ्रिज को खोल खोल के देखता था मैं, लेकिन जानबूझ के फ्रिज में कोई ऐसी चीज भी नहीं रखता था। जब 2 हफ्ता किया मैंने, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। और फिर कुछ साल पहले जो है वो हार्ड लेकर भी छोड़ दिया था, जो ओल्ड मॉन्क, ये वोडका सब छोड़ दिया मैंने। क्योंकि पहले तो मैं कहते थे कि आप रात शाम का खाना नहीं खाते, सिर्फ पीते हैं। खाना और पीने में खाना छोड़ दिया, सिर्फ पीना है। वो सब छोड़ दिया मैंने। तब मेरा वजन कम होना शुरू हुआ और मैं स्वस्थ महसूस करना शुरू किया। और फिर मैंने डॉक्टर से बात किया, अपने डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा कि अगर हर व्यक्ति रात का खाना बंद कर दे तो सेहत से जुड़ी कम से कम 80% समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, उसको डॉक्टर के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सही थे।
आपने कहा जब आप बिहार के छोटे से गांव में आए थे, अमिताभ बच्चन को देखते हुए आप बड़े जी हुए। बिल्कुल। फिर आपने पहली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की, उसका नाम था अक्स। जी वो फिल्म मैंने भी थिएटर में जाकर देखी जी। और मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का ये मानना था कि उसमें आप अमिताभ बच्चन के सामने एक फैन बॉय की तरह नहीं थे। नहीं, सॉलिड कंपटीशन आपने बच्चन साहब को उस समय दिया था और स्क्रीन पर जब आप आते थे तो बराबरी के एक्टर आप लगते थे। वो क्षण आपके लिए कैसा था और क्या उसके बाद आपको ऐसा लगा कि जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो थोड़ा आपके साथ स्क्रीन शेयर करने में असहज होने लगे, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं मुंबई की भाषा में कि खा जाते हो आप बड़े एक्टर को? देखिए मैं अमित जी से शुरू करता हूँ। बहुत इनसे बड़ा महान स्टार और एक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ नहीं है। नहीं तो बहुत अच्छे एक्टर रहे, मतलब नसीर साहब तो मैं तो उनको पूछता हूँ आज तक, नसीर साहब, ओमपुरी, इन दोनों के जैसा महान अभिनेता तो पैदा नहीं हुआ। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है एक्टर और स्टार का, अमित जी के जितना बड़ा कोई हुआ नहीं। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उनकी फिल्मों ने मुझे इतना ज़्यादा सम्मोहित कर लिया था कि मैं सिर्फ वहाँ से भाग करके, गांव से भाग के मैं अभिनेता बनना चाहता था। और ये मौका मिला जब मुझे उनके साथ काम करने के लिए, तो मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं अमित जी के औ में रहूं और बुरा काम करूं और उनका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाए कि यार ये क्या सत्यापशूल देखी थी, कितना बढ़िया काम किया था, क्या कर रहा है ये। या फिर मैं उनसे इज्जत लूं ये अच्छा काम करके। तो मेरे दिमाग में सिर्फ मैं भगवान को धन्यवाद देता था कि जो मेरे चाइल्डहुड हीरो थे उनके साथ भगवान ने मुझे मौका दिया है काम करने के लिए। अब मुझे अपने काम को 200% सही करना है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी नहीं हैं, वो मनु वर्मा है और मैं मनोज वाजपेयी नहीं हूँ, मैं राघवन हूँ। और हम लोग बहुत रिहर्सल करते थे। उनका बड़प्पन था और मैं रिहर्सल बहुत करता हूँ मेरे अंदर में, और अमित जी भी बहुत रिहर्सल करते हैं। तो हम लोग की वहीं पे जम गई कि 10-10 रिहर्सल हम लोग सेट पे आकर के किया करते थे। और कुछ अच्छा करूं तो बोले भी वो, अरे बहुत अच्छा तुमने वो जो किया था बहुत अच्छा किया था, उसको मेंटेन करो। और कई बार तो मुझे क्यू देने चले आते थे। तो ये बड़प्पन था, साथ में मिलके हमने काम किया था। और मैं ये कहूँगा कि उनका सिर्फ फिल्म में होना मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था। मेरे माँ बाप आए थे मुंबई पहली बार, तो मैं इतना उत्साहित था कि मैं अपने माँ बाप को लेके गया था शूटिंग पे उनसे मिलाने के लिए। और मेरे पिताजी बहुत बड़े फिल्मची, मतलब बहुत फिल्में देखते थे वो अपनी जवानी के समय से। तो मैंने मिलाया, फिर मैंने बाबूजी को आके पूछा कैसा लगा आपको, अमिताभ बच्चन से मिला दिया? हाँ बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे संस्कारित परिवार के हैं, डॉक्टर हरिवंश साहब बच्चन के बेटे हैं ये, तो भाई इतने बड़े कवि के बेटे हैं, वो संस्कार दिखता है, भाषा में भी दिखता है और इनके काम में भी दिखता है। दिलीप साहब से कब मुलाकात हो रहा? तो ये किस्सा जो है मैं सबको बताता हूँ कि इतने बड़े आदमी से मिलाया, फिर भी जो है भूख नहीं खत्म हुई थी। तो उनका अपने बेटे पर इतना कॉन्फिडेंस है कि एक दिन वो दिलीप साहब के सामने भी जाकर हमें जी बैठा देगा। हाँ उस समय, लेकिन मैंने पता किया तो उस समय दिलीप साहब जो थे वो थे नहीं तो मैं मिला देता। लेकिन ये देखिए कि अब तो दिलीप साहब हैं नहीं, लेकिन अमित जी के साथ मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया, उनका मौका लगा उनके साथ काम करने का, और बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत प्यार देते हैं। चाहे वो मेरा जन्मदिन हो, चाहे मेरा काम देखें, वो हमेशा जो है उनके संदेश आते रहते हैं। भगवान उनको लंबी उम्र दे।